हेलो। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है तालाब की चुड़ैल। एक बार की बात है। एक गांव कुशालपुर में एक किसान अपने बेटे आदित्य राम के साथ रहता था। वे दोनों दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करके खेती करते थे और खुशी खुशी गांव वालों के साथ रहते थे। एक बार बरसात न होने की वजह से गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। एक तरफ गांव वालों के सारे खेत बारिश न होने के कारण सूखने लगे और दूसरी तरफ गांव के एकमात्र कुएं में लंबी कतारें लगने लगी। पिताजी, इस बार बहुत देर हो गई बरसात आने में। हमारी सारी खेती खराब होने वाली है और गांव का एकमात्र कुआं भी सूखने वाला है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। हमेशा बरसात समय पर हो जाती थी। अगले दिन आदित्य राम अपना घड़ा लेके कुएं पे जाता है और देखता है कि कुएं में पानी नहीं है। अरे हरिया भाई, क्या कुएं में पानी बिल्कुल भी नहीं है? नहीं भाई, सारा पानी सूख गया। अगर अब भी बारिश ना हुई तो मुसीबत हो जाएगी। लगता है अब हम में से ही किसी को जंगल के तालाब से पानी लाना पड़ेगा। मगर भाई, जंगल के तालाब में तो चुड़ैल रहती है जिसके डर से वहां कोई नहीं जाता। भाई हरिया, तुम बात तो सही कह रहे हो, परंतु बिना पानी के हम रह नहीं सकते। इसलिए मैं जाऊंगा उस तालाब से पानी लेने के लिए। हरिया से इतना कहकर आदित्य राम अपने घर की तरफ चल देता है और घर पहुंचते ही, बेटा, ले आए पानी कुएं से? पिताजी, कुएं का पानी पूरी तरह सूख चुका है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? आप चिंता न करें पिताजी, मैं जंगल के तालाब से पानी लेके आऊंगा। नहीं बेटा नहीं, वहां तो चुड़ैल रहती है, तुम वहां मत जाना। पिताजी, आपने ही तो सिखाया है कि अपने आप पे पूरा विश्वास रखना चाहिए और मुझे कोई डर नहीं है। मैं अपने आप पे पूरा विश्वास रखता हूं। आप चिंता न करें, मैं पानी जरूर लेके आऊंगा। बस अब आप मुझे आज्ञा दें। इतना कहकर आदित्य राम जंगल की तरफ चल देता है और पैदल चलता हुआ उस खतरनाक जंगल को पार करते हुए वह उस तालाब के पास पहुंच जाता है। तालाब पर पहुंचकर आदि मनी मन में सोचता है, कितना शुद्ध पानी है, कितना सुंदर तालाब है। जैसे ही आदि पानी भरने की कोशिश करता है, हा 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 हा। रुको मनुष्य, तुम यहां से पानी नहीं भर सकते। ये तालाब मेरा है। क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये तालाब आपका है, वरना आपसे पूछ के ही मैं पानी भरता। हमारे गांव में बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया है और गांव का एकमात्र कुआं भी सूख गया है। कृपया करके मुझे यहां से पानी भरने दीजिए। तुम बहुत बहादुर हो जो बिना डरे यहां तक चले आए और मुझसे बात की। मगर सिर्फ एक बहादुर और ज्ञानी पुरुष ही इस तालाब से पानी भर सकता है। तुम बहादुर तो हो, मगर अपने को ज्ञानी भी सिद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मेरे 5 सवालों के सही उत्तर देने होंगे। अगर तुमने सही उत्तर दे दिए तो तुम तालाब से पानी भर सकते हो। ठीक है, आप अपने सवाल पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, पहला प्रश्न, वो कौन है जो
पृथ्वी से भी भारी है। माता, क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने पेट में रखती है। सही जवाब। अगला प्रश्न, आकाश से ऊंचा कौन है? पिता, क्योंकि हम पिताजी की परछाई में ही बड़े होते हैं। सही जवाब। अगला प्रश्न, हवा से तेज गति किसकी है? मन की, क्योंकि मन क्षण भर में कहीं भी पहुंच सकता है। सही जवाब। अगला प्रश्न, दया क्या है? सबके सुख की इच्छा करना ही दया है। सही जवाब। अगला प्रश्न, आदमी महान कैसे बनता है? अच्छे लोगों की संगत से आदमी महान बन सकता है। मैं बहुत खुश हुई। तुम बहादुर के साथ ज्ञानी भी हो। तुम पानी भर सकते हो और मैं तुमसे खुश हूं, इसलिए मैं बारिश भी करती हूं जिससे तुम्हारी खेती खराब ना हो। धन्यवाद। चुड़ैल को दिए गए अपने सही उत्तरों के फलस्वरूप आदित्यराम खुशी खुशी तालाब से पानी भरता है और गांव की ओर लौट जाता है। गांव पहुंचने पर वो देखता है कि बारिश हो रही है और गांव के सभी लोग बहुत खुश हैं। ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आपको आपकी जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। जिस दिन आपने अपने ऊपर विश्वास रखना शुरू कर लिया, उस दिन आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे। ये कहानी अगर कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बी पॉजिटिव, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फियर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।